डरती थी जब वो नाराज होते थे और कोई डांट रहा है। पिताजी हंस के बोलते थे कि अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, सुनना मेरा कर्तव्य है। और मैं खुश हूं कि अमेठी की जनता जागरूक है, कि अमेठी की जनता सवाल उठाती है, जवाब मांगती है, विकास मांगती है। ये था रिश्ता आपके बीच में। आज एक लड़के ने क्या फेसबुक पे, क्या संविदा कर्मी है एक प्रमोद तिवारी, फेसबुक पे क्या लिख लिया, एक इनके बारे में आलोचना कर ली, उसकी नौकरी निकाल दी। पिता बीमार है, इलाज नहीं हो रहा है, और क्योंकि उसने एक आलोचना कर ली उसको नौकरी से निकाल दिया। इतना अहंकार है आपकी सांसद का कि उनके पास जाना छोड़िए, अगर आप उनकी थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल उठाते हैं, वो तो नौकरी से ही निकलवा देती है। और वहां आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, मुस्कुरा के जवाब देते थे। मुझे याद है मेरी माताजी के समय जब मैं यहाँ की प्रभारी रहती थी किशोरीलाल शर्मा जी के साथ, मैं जाती थी गांव में तो ऐसी डांट पड़ती थी कभी कि अच्छा बहन जी आ गई हैं, अब आई हैं, कितना समय हो गया, सड़क बनानी थी आपने, अभी तक खड़िंजा नहीं लगाया है। ये डांट खाती थी, जवाब देती थी कि नहीं नहीं मैं अभी कराती हूं इसको। तो ऐसे ही तो कार्य हुए यहां। आज क्या है कि पूरे देश भर में नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं। भाजपा के नेता हैं, बार बार जीत रहे हैं चुनाव, जनता पूछ नहीं रही है। ये लोग धर्म का नाम लेते हैं, धर्म के आधार पर आपसे वोट लेते हैं। जनता इनसे सवाल नहीं उठा रही है कि भाई किया क्या है हमारे लिए, तो जवाब देना नहीं पड़ रहा है। कहां वो जनता, यहीं की हमारी अमेठी की जागरूक जनता जो प्रधानमंत्री को खड़ा कर देती थी, कहती थी कि भाई करो नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। और कहां आज की जनता जो धर्म का नाम लेते हैं, ये आपको गलत बातें बता देते हैं कि बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, बाकी पार्टियां आपके भैंस चुरा लेगी, बाकी पार्टियां आपके मंगलसूत्र चुरा के किसी और को दे देंगी, सारे झूठ। और आप चुप रहते हैं। ये शिकायत है आपसे, मैं शिकायत कर रही हूं आपसे। आप देखते हैं कि देश की सारी संपत्ति मोदी जी अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं और आप मौन हैं, सवाल नहीं उठाते। सारी संपत्ति उठा के देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए। रात को जा रहे हो आवारा पशु से अपने खेतों की रक्षा करने, कोई सुनवाई नहीं है। आप कर्ज उठाते हो, कर्ज चुका नहीं पाते, तमाम किसान आत्महत्या करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक पैसा आपका कर्ज माफ नहीं होता। और बड़े बड़े खरबपति, अरबों रुपए इनके, हजारों करोड़ रुपए, और इनके कर्ज माफ हो रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के माफ कर दिए, किसानों का नहीं किया। बड़े बड़े सेठों के साथ दिखते हैं ये नेता, हमेशा साफ सुथरे, ऐसे लगता है कि कभी धूल देखी ही नहीं है, किसी के खेत में गए नहीं है, किसी के घर में घुसे नहीं है, साफ सुथरे लगते हैं ऐसे, बिल्कुल पता नहीं मोदी जी तो चमकते हैं। और जब देखो महलों में, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, कभी इनको किसी किसान के घर में देखा है? कभी किसी के गरीब के घर में देखा है? वाराणसी के सांसद हैं राजीव जी, जैसे आते थे जब प्रधानमंत्री थे, घरों में जाकर आपके साथ चाय पीते थे, समस्याओं को समझते थे। एक बार मोदी जी 10 सालों में किसी के घर गए अपने संसदीय क्षेत्र में? नहीं गए। गरीबों के मसीहा हैं ये, एक शिकन नहीं है। मेरे पिताजी घर आते थे, मैं रोती थी उनको देख के, रोना आता था। 12-12, 14-14 घंटे
यात्रा करके आप सबसे मिलके घर आते थे, लोग उनको खींचते थे, यूं पकड़ते थे, उनके हाथ यहाँ यहाँ तक घाव होते थे, निशान होते थे नाखूनों के, उंगलियों के, क्योंकि लोग प्यार से छूते थे, थके हुए लगते थे, खड़ा नहीं हुआ जाता था। पिछला आखिरी बार यहाँ रायबरेली में जब मैंने देखा उनको, किशोरी आप भी थे शायद, हम उनके साथ गए थे प्रचार के लिए, इतना काम कर रहे थे कि थक गए थे, एकदम थकावट दिख रही थी, लेकिन रुके नहीं। कुर्ता साफ नहीं होता था, कभी धूल से भरा होता था, बाल धूल से भरे हुए। ये थे प्रधानमंत्री। और सिर्फ राजीव जी नहीं, सिर्फ राजीव जी या मेरे परिवार के सदस्य नहीं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, वाजपेयी जी, सभ्य इंसान थे। कभी आपके सामने आकर ऐसी अजीब सी बातें नहीं की जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इनकी जवाबदेही खत्म कर दिया आपने। इनको ये नहीं लगता कि जनता के सामने 10 साल बाद चुनाव के समय आए हैं, जनता को कम से कम हम ये तो बता दें कि काम क्या किया है, हम ये तो बता दें कि अगले 5 सालों में क्या योजना है जनता के लिए। इतना भी आदर नहीं है जनता के लिए, सब अहंकार ही अहंकार है, सत्ता, शोहरत, शान, बस यही है। और कांग्रेस पार्टी, आपके सामने हम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, सब सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम इस देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में डालना चाहते हैं। जो हो रहा है आपके साथ वो गलत हो रहा है, वो अन्याय है। जब ये लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, आपके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं, आपके आरक्षण को छीनने की बात करते हैं, गलत हो रहा है आपके साथ, अन्याय हो रहा है आपके साथ। जब किसान अपना पेट नहीं भर सकता, खेती में सुबह शाम काम कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत पूरी नहीं हो रही है, ये अन्याय है आपके साथ। जब मेरी बहनें 2 दिहाड़ी नहीं मिलती तो खाना नहीं खाती हैं, ये अन्याय है आपके साथ। जब नौजवान खड़ा है, शिक्षित है, माता पिता ने सब कुछ किया पढ़ाने के लिए, पेपर देता है, पेपर लीक होता है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार पैदा नहीं करते यहाँ सरकार, ये अन्याय है आपके साथ। तो हमने इस अन्याय को दुरुस्त करने के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए एक न्याय पत्र की घोषणा की है। क्या है वो न्याय पत्र? सुन लीजिए ध्यान से मेरी बहनें। गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए सरकार देगी। 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे हर गरीब परिवार की महिला को, बड़ी महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए। अब आप कहोगे कि अच्छा आप भी घोषणाएं करती हैं, चली जाती हैं, हमें क्या मालूम। तो मेरा जवाब यह है, इसका प्रमाण कांग्रेस की प्रदेश सरकारें हैं। तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस की प्रदेश सरकार आज के दिन हर गरीब परिवार की महिला, सबसे बड़ी महिला के खाते में 2-2 हजार रुपए डाल रही है। कर्नाटका में महिलाएं फ्री घूमती हैं बस में, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं। तो प्रमाण है, करके दिखा रहे हैं। हम एक और योजना लाएंगे, 25 लाख तक जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके लिए मुफ्त होंगी। मतलब 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज कराना है कराओ, सरकार पैसा देगी, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, सरकार देगी। ये भी हमने करके दिखाया राजस्थान में। राजस्थान में ये लागू किया। राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन, दिमाग के ऑपरेशन हो चुके हैं और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। आजकल अमेठी में पूर्व मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं राजस्थान के, वो बताएंगे। रायबरेली में हमारे साथ प्रचार करने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आवारा पशु की समस्या खत्म कर दी छत्तीसगढ़ में, गौशालाओं को मजबूत बनाया,
महिलाओं को गौशालाओं में रोजगार दिया, जनता से गोबर खरीदा ताकि आवारा पशु को रखने से जनता को आपत्ति ना हो, समस्याएं खत्म हो गई। वहां के गौशाला यहाँ के गौशालाओं की तरह नहीं है, पानी है, चारा है, छप्पर है, सब कुछ है। और वहां से आमदनी भी बन रही थी महिलाओं की, 60-70 हजार की आमदनी, कम आमदनी नहीं। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए नियत चाहिए। तो तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो स्नातक पास नवयुवक हैं उन सबको हम नौकरी का अधिकार दे रहे हैं। आपको भोजन का अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। आजकल मोदी जी 5 किलो राशन पकड़ा देते हैं आपको, उस पे अपनी फोटो छपवा के कहते कि मोदी ने भेजा है। ये मोदी का एहसान है आप पे। मोदी जी का एहसान नहीं है, ये अधिकार है आपका कानूनी। ये कानून कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने भोजन अधिकार का कानून बनाया था, आपकी सांसद सोनिया गांधी ने बनवाया था, ताकि कोई भी सरकार आए हमारे बाद, कानूनी अधिकार बन गया था आपका। आपको ये राशन का बोरा देना ही पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी दे रहे हैं, मजबूर है हमारे कानून से। हमने रोजगार का अधिकार दिया, जिसके तहत मनरेगा है आपके गांव में, और आपको 100 दिन